हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंज गैस के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रेंज गैस या स्ट्रेंजर गैस के रूप में कैसे जाना जाता है? तो जेनॉन का जाना जाता है। तो जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी आपको याद रखना है। तो जेनॉन का होता है 54, ठीक है। और नियॉन का भी याद रखना है, नियॉन का 10 होता है। और क्रिप्टॉन का होता है 36 और आर्गन का होता है 18। तो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जलीय निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है? तो जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है? तो विघटित उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो मापा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI के वर्तमान में CEO कौन है? तो अरुण सिंघल हैं FSSAI के वर्तमान में CEO। तो आपको याद रखना है। साथियों, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट है, UNHCR का पूर्ण रूप क्या है? UNHCR, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर होता है, यहाँ पे याद रखना है, फॉर रिफ्यूजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2021 के तो जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ये कैंसिल हो गए थे, ठीक है। और 2022 का होगा आंध्र प्रदेश में, इसका आयोजन होगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोहिनी अट्टम है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और एक और शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डैश में हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, और ये क्योटो कहाँ पे है? तो ये जापान में है, तो आपको याद रखना है। तो ये सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था, दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को डैश द्वारा अलग किया जाता है जो 150 किलोमीटर चौड़ा है? तो अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल जो बीच में है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं, जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर एक जल विद्युतीय परियोजना है? तो ये जल विद्युत परियोजना है कृष्णा नदी पर। अलमाटी, ये ट्रिकी वीडियो से हमने बताया था कि जो मिट्टी है, माटी है, वो कृष्ण जी बचपन में खाते थे। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीवीडी किसका उदाहरण है? तो एक डीवीडी होती है, ये किसका उदाहरण है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई द्वारा अब तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा छापा गया था? तो बहुत सारे लोग 2000 आंसर करेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर होगा 10,000 का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 10,000 का नोट सर्वाधिक मूल्य का छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला चंद्र मिशन है? तो पहला चंद्र मिशन भारत का कौन सा है? तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष लोसांग त्यौहार है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। लोसांग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। साथियों, एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, वनडे एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों से अधिक नहीं होते हैं जो राज्य में केवल क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। तो बात राज्य की हो रही है, तो राज्य में अधिकतम कितने? 530 राज्य से होते हैं और 20 होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन ये समाप्त कर दिए गए हैं एंग्लो इंडियन के, यहाँ पे 2 सीटें। तो टोटल अब 250 होंगी सीटें, 252 की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में,
चूँकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था, जॉन साइमन को आयोग में शामिल करने के विरोध में, या जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ विद्रोह में। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा चूँकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था, इस वजह से इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया? तो शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार बन गया शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में वर्णित है। 21A में वर्णित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है? तो सबसे पहले तो उत्पादक होते हैं, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, और बाद में अपघटक इनको खाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है अपघटक की। ठीक है, डिकम्पोजर इंग्लिश में बोलेंगे, डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑपरेशन फॉर प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती से प्रारंभ होकर दांडी तक गया था। तो साबरमती यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर साबरमती हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, और दांडी तक ये यात्रा हुई थी। तो दांडी कहाँ है? नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर के लिए बिट का पूर्ण रूप क्या है? एक कंप्यूटर के लिए बिट का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट यहाँ पे बिट का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? कांच से हीरे में जब प्रकाश गुजरता है तब, या हीरे से वायु में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में? तो डेंस माध्यम से, मतलब अगर कम डेंस माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हीरे से वायु में। ठीक है, तो हीरे से वायु में यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ खेल से है। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स पुरस्कार सर्वप्रथम सुंदरियों को किस वर्ष दिया जाता था? तो सबसे पहले दिया गया था 1952 में, और हरनाज सिंधु, भारत की हरनाज सिंधु जो है वो 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल त्यौहार है ये साथियों तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। और साथियों आपको ओणम भी याद रखना है, ओणम है ये त्यौहार है केरल का, ओणम। ठीक है, तो दोनों आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है और ओणम है ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से है। झींगा मछली होती है, इसके उत्पादन से है। और फल के लिए है सुनहरी क्रांति, मांस के लिए लाल क्रांति, और उर्वरक के लिए होती है भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति, और फल के लिए यहाँ पे सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुनहरी क्रांति का फल से संबंध है, और झींगा का संबंध है गुलाबी क्रांति से। नेक्स्ट है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ये बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, बेंगलुरु। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।